नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं जीके न्यूज़ अजय विश्वकर्मा के साथ। हमारा है बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़। जो है सिविल सेवा परीक्षा 2025 के यहाँ जो है भाई से मिलबो, परिचय करबो और बारे में। जी आपके शुभ नाम का है और जी बताइए। जी मोर नाम किशोर जायसवाल हरे और मैं बेमेतरा के रहिया हरऊँ। मोर जो स्कूलिंग है तेन तो बेमेतरा से है। ओखर बाद मैं बीआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करे हूँ। 2017 से मैं सीजीपीएससी की तैयारी करत हूँ। मोर जो ये है अभी 8वां प्रयास रही से और 8वां प्रयास में मोला 122वां रैंक हासिल हुए है। जी फिर भी एक बार बताना चाहूँ जो सीजीपीएससी होते परीक्षा ओखर बारे में अपन विस्तार से बताओ कि लोगन मन कई प्रकार के प्रश्न करते कतेक कठिनाई होते कर बारे में बताओ। जी देखो, सीजीपीएससी के जो स्टेट सर्विस के जन परीक्षा है ओकर 3 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज होते हैं वो प्रीलिम्स के है, सेकंड है मेंस के और तीसरा जो है इंटरव्यू के होते। तो ये जब हम तीनों स्टेज ला क्रॉस कर लेथन तब हमार फाइनल सिलेक्शन होते। अब बात रही इस कठिनाई के, तो कठिनाई तो हर चीज़ में है लेकिन ओला आसान बनाया जा सकत है। ये है कि प्रीलिम्स के जो परीक्षा है ओमा सबसे पहले हमारे ये ध्यान रखे लगते कि प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है ओला हमारे पहले समझे लगते। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन हम अच्छा से अगर कर लें तो लगभग चांसेस रहते कि हमारे प्रीलिम्स निकल जी। अब बात आते मेंस की, तो मेंस में टोटल 7 पेपर है। हर पेपर के अपन अलग अलग महत्व है। तो ये है कि अगर प्री के बाद हमारे 4 महीना के समय भी मिलते, वो 4 महीना में हम अल्लाह डेली बेस पे कुछ ना कुछ हमारा टारगेट पूरा करे पढ़ते चाहिए। अगर हम टारगेट सेट करके पढ़ातन कि हमारा दिन में 6 घंटा 8 घंटा अगर हमला पढ़ना है तो फिर वो 4 महीना में सिलेबस लगभग कवर हो जाते। तो जब मेंस के परीक्षा हो जाते और मेंस के परीक्षा जब हम पास कर लेते हैं तो अंतिम स्टेज आते हुए इंटरव्यू के। इंटरव्यू जो है 100 नंबर के होते। 100 नंबर के इंटरव्यू और 1400 नंबर के जो हमारे मेंस है, ये दोनों के नंबर जुड़ते और हमारे मेरिट बनते। लइका मन ला कई झन मन जो तैयारी करत है, हाँ, मन ला जाने की इच्छा होती है कि हम सीजीपीएससी करते हैं तो का बुक पढ़े लगते बोला बताओ। अच्छा ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल जो है मेंस के 7 पेपर है और हर पेपर लगभग 3 भाग में बटे हुए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर पहला पेपर जो होते लैंग्वेज, मैं एक से पहले एक बता दूँ प्रीलिम्स के बारे में पहली। तो प्रीलिम्स 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला भाग है सामान्य अध्ययन के, दूसरा भाग है सी सेट के। तो सामान्य अध्ययन में हमारे इतिहास आते, संविधान आते, भारत के भूगोल है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, पर्यावरण है। एक अलावा सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है छत्तीसगढ़ के, काबर की छत्तीसगढ़ से पूरा 50 क्वेश्चन आने हैं। बाकी 50 क्वेश्चन बाकी पार्ट से थे। तो एक जो बुक है, अगर हम स्टैंडर्ड बुक के बात करें या अगर कोई चाहो तो कोचिंग मटेरियल के भी बुक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो बुक है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेदमी के, ये बुक जो है हमारे सिर्फ जो छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है वो में काम आ जाते। दूसरा जो पार्ट है कि भारत के जो सामान्य अध्ययन है, तो ऑथेंटिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत है, संविधान के लोग हम यूज़ कर सकते हैं। इतिहास की अगर बात करी जाए तो एनसीईआरटी बोलते काफ़ी जन है ना, ओला भी आप यूज़ कर सकते हो। एक अलावा जियोग्राफी के लिए कुछ बर्णमाल के भी बुक आते, एला हम यूज़ कर सकते हैं। एक अलावा ऐसे है कि कुछ कोचिंग के जो मटेरियल है आप ओमा का है हमारा पूरा सेलेक्टिव चीज़ डाले रही थे, तो ओला भी हम पढ़ के जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है जो है सी सेट के है, तो वो 2 भाग में बटे है। एक तो एप्टीट्यूड आते, दूसरा रीजनिंग आते, तीसरा लैंग्वेज आते। तो लैंग्वेज के लिए पूरा छत्तीसगढ़ में मतलब एक ही बुक फेमस है, वो है विनय कुमार पाठक के, डॉक्टर विनय कुमार पाठक की बुक। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए इसे है कि आप जो बुक आप ज़्यादा सूटेबल, जैसे कि मैं जो है एप्टीट्यूड के लिए SD यादव बुक ला पढ़ता हूँ, रीजनिंग के लिए परफेक्ट रीजनिंग ला पढ़ता हूँ। बाकी अदर कोचिंग के मटेरियल भी मिल जाते कर लिए। प्रीलिम्स पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। हाँ, तो ओमा टिक मारे वाला रही थी। हाँ टिक मारे तो ओमा जैसे कि गलती हो जाते तो एमा नंबर कटे वाला रही थे का रही थे बताओ। बिल्कुल ऐसे है कि हर सही प्रश्न के जिन हमारा नंबर मिलते 2 नंबर मिलते, और अगर हम गलत उत्तर देथन तो 0.66 नंबर हमारे कट जाते ओमा। तो नेगेटिव मार्किंग प्रावधान तो हवे एमा। आपके जब ये परीक्षा का परिणाम आती थी, हाँ 21 नवंबर के आए तो रात्रि 12 बजे से, तो वो समय आप मन का करत रहे, कैसे लगत रही, उस समय का महसूस करत रहे। अब ये है कि हर कोई अपन रिजल्ट के इंतजार तो रही थे, तो मैं भी बस मोबाइल पकड़े रहे हूँ और लगातार स्क्रॉल करते रहे साइट ओपन करके।
अंततः ये इसकी जब रिजल्ट आई तो रैंक में देखें 122 रैंक हो गए। तो थोड़ा सा ये भी डाउट होता है इसकी मोर सिलेक्शन हो ही कि नहीं हुई, हो ही कि नहीं हुई। फिर अगला दिन जो है हमारा सिलेक्शन लिस्ट जब जारी हुई फाइनल, वहाँ पता चली इसकी मोला जो है 122 रैंक के साथ एजीएस के पोस्ट अलॉट हो गए है। तो वो समय कहाँ रहे हो आप मन जब रिजल्ट ऐसे था? हाँ, वो मैं उस दिन घर में ही रहे। हाँ, घर में रहे। हाँ। तो पास हुए तो कैसी लगी सब मतलब काम महसूस हुई कहा है? अब ये तो एकदम स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई भी इंसान कोई परीक्षा में सफल होते या कोई भी टारगेट जो सेट करे उन सफल होते तो स्वाभाविक तौर पे खुशी ही होते। तो आप मन के कौन सा अटेम्प्ट है, पहला हरा या फिर आगे? नहीं, ये जो है मोर 8वां अटेम्प्ट हरे। अच्छा। और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो मोर ये 4था इंटरव्यू रही से। तो हम और लोगन मन जानना चाहिए कि ये आपके 8वां अटेम्प्ट है। हाँ। तो ये क्रमानुसार जो है अटेम्प्ट ला कैसे टाइप के आप मन हिम्मत बना के जो 8वां अटेम्प्ट तक के गए हो? कई जन मन तो बीच में हार मान जाते या फिर कई प्रकार के मानसिक तनाव आ जाते। हाँ। वो समय का करो ये सरकार रूप से शॉर्ट में बताओ। बिल्कुल, देखो अब ये परीक्षा में जो है 3 स्टेज में बता चुके, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो सफलता और असफलता दोनों के बीच के जो कड़ी है वो है आपके जो कॉन्फिडेंस है ना। अगर आत्मविश्वास है तो आप असफल होने के बाद भी दोबारा उठ के आगे बढ़े कोशिश कर सकता हो। मैं खुद 2019 के बाद हरे कि वो समय मोर पहला इंटरव्यू रही से 150 रैंक गई, लेकिन मोर सिलेक्शन नहीं हुई। तो मैं भी काफ़ी निराश रहे हूँ। 15-20 दिन तक तो मैं एकदम मतलब डीमोटिवेट हो गए हूँ। फिर घर परिवार वाला मन जो है ना, माता पिता भाई दीदी जीजा है ना, यहाँ तक कि मोर जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है और जो गुरुजन है, ये मन लगातार मतलब मोर मनोबल बढ़ी से फिर मैं दोबारा उठे। फिर से मैं अगला साल इंटरव्यू तक पहुँचे हूँ, लेकिन 2020 में फिर मोर सिलेक्शन नहीं हो पाई से। तो ओखर बाद ऐसे हो इसे कि लगातार 2 बार मैं प्री भी फेल हुए हूँ। लेकिन मोर अंदर ये रही से कि ठीक है, कब तक मतलब मैं फेल होत रही हूँ। फिर अगला साल दे हूँ, ओखर बाद तो फिर प्री क्लियर हुई, मेंस क्लियर हुई, फिर इंटरव्यू पहुँचे। तो लास्ट ईयर ऐसे हुई इसको मोर 1.5 से सिलेक्शन फिर रुक गए। अंततः है ये साल ऐसे हुई इसकी थोड़ा से किस्मत भी साथ दी से है ना, और घर परिवार के तो पूरा मतलब साथ रही से है ना। तो यही के आधार पे मैं अपन मनोबल लगातार बढ़ाए हूँ। कब वो ऐसे नहीं लगी कि अब बीच में मोर इतना समय से मैं मेहनत करा था, तो जो है मैं नहीं करना चाहिए या फिर कुछ बात बीच में? ये तो एकदम स्वाभाविक है। जो भी यहाँ कैंडिडेट पीएससी की तैयारी करते हैं ये बीच बीच में आते हैं काबर की ये जो जर्नी है कोई 1 दिन 2 दिन की नहीं है, पूरा साल भर की जर्नी है ना। अब मैं खुद अभी यहाँ पे एक उदाहरण है, और मैं 2017 में जो तैयारी स्टार्ट करे हूँ आज 2025 हो गए, 8 साल से मैं तैयारी करता हूँ। तो हर दूसरा तीसरा दिन तो ये तो आते थोड़ा मन में, लेकिन हमें अभी पता है कि अब हमारे पास अभी खोए के कुछ नहीं है, पाए बर तो पूरा संसार है ना। तो यही चीज़ें जिन लगातार हमारे मनोबल बढ़ाते रही थे। बिल्कुल। हाँ। तो एक हर बाद आप मन जैसे कि तैयारी करत रहे, 1 घंटा पढ़ाई करत रहे? अच्छा, हाँ। तो ये जो है पढ़ाई के कोई जो ऐसे कोई मोर टाइम फिक्स नहीं रही से। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग करे ना शुरू में, तो जब आप पहली बार जब कोचिंग जाओ है ना, तो थोड़ा हार्ड वर्क तो करे लगते हैं। आप कोशिश करो कि कोचिंग के साथ साथ है ना 6-8 घंटा तो अपन लोग घर में देल पड़ते अच्छे। अब जैसे जैसे मोर एक्सपीरियंस बढ़ते गई से 8 साल अब तैयारी हो गए है ना। तो ये है कि जैसे कि प्री आते है ना, तो साल भर तो हम ऐसे कि 4 घंटा 5 घंटा निकाल ले वो डेली तो बहुत है। लेकिन जैसे एग्जाम करीब आते, महीना भर बचे, 1.5 महीना बचे, तो ड्यूरेशन लगातार बढ़ा जाते, कभी 8 घंटा हो जाए, कभी 9 घंटा हो जाए। और ये है कि अब अगला स्टेज में मेंस है। मेंस के लिए 4 महीना समय मिलते, तो वो 4 महीना हमारा स्टार्टिंग के 3 महीने कोशिश करते हैं कि डेली 6 घंटा निकाल ही लेना अपन लिए है ना, और निकाल पढ़ते थे। मोर हिसाब से हर कैंडिडेट इतना निकाल लेते है ना। जैसे एग्जाम 1 महीना बची तो फिर वो ड्यूरेशन बढ़ जाए, 8 घंटा भी जा सकते, 9 घंटा भी जा सकते हैं। काबर कि एक इंसान के भी अपन कैपेसिटी है 8-9 घंटा ज़्यादा वो भी फिर नहीं पढ़ सके। जब इंटरव्यू के लिए जाते रहे हो तो आप मन में का उस समय शरीर में या फिर डर भावना कुछ तो ऐसे लगत रही सोई? कैसे लगत रही से कि आज मोर इंटरव्यू है, का पूछी, कोई के जन बोर्ड मेंबर होई, ये सब चीज़ लेके प्रश्न मन में उठत रही सोई? ओला बताओ। बिल्कुल, देखो जब हमन इंटरव्यू पैनल में जाथन तो ओखर से पहले हमन एक वेटिंग हॉल मिलते, वहाँ हमन वेट करे लगते है ना। तो जेकर पहली हो जाते ओला तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब मोर ये हुई इसकी हर बार मतलब 2-3 बार हो गई इंटरव्यू, तो मोर 5वां-6वां नंबर मेरा है। तो वहाँ जाए के बाद मोला कम से कम 2-2.5 घंटा बैठे ही पड़ जाए, मिनिमम 2 घंटा बैठे ही पड़े। तो वो जो 2 घंटा जो ड्यूरेशन रहते ओमा अपन धैर्य ला बना के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काबर घबराहट होने स्वाभाविक है, बहुत बड़े एग्जाम है, हर कोई अपन रिजल्ट के इंतजार रहते, तो मन में थोड़ा सा निगेटिविटी भी उस समय आते। लेकिन वही समय जो रहते हम अपन आप कंट्रोल करे लगते है ना। तो आप पहली बार दो, दूसरा बार दो, तीसरा बार दो है ना, आपके कोई भी अटेम्प्ट रहे, कोई भी इंटरव्यू रहे है ना, डर लगना स्वाभाविक बात है। लगातार 8 साल प्रयास करे हो
तो एकर बीच में ऐसे नहीं लगिस कि मैं नहीं होते तो बीच दूसरा कुछ जॉब के ऑप्शन कर सका हूँ ऐसे करके। थोड़ा से बीच में आ रही से कि चलो कोई प्राइवेट सेक्टर में ट्राई किया जाए करके, है ना। लेकिन मोला समझ आई से कि अगर मैं कहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर चल भी दें तो जो एक ईमानदारी मोला अपन पढ़ाई के लिए चाहिए, जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए, वो टूट सकते करके। तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर फिर जो सोचे रहे हों, है ना, वो विचार अभी मैं त्याग लें फिर। तो अंततः वही मुझे समझ इसके अब जब इतना आगे निकल गए हैं तो फिर पीछे हटे कोई मतलब नहीं है ना। और फिर मैं वही रास्ते फिर आगे बढ़ते रहे हम। घर वाला मन के कतेक सपोर्ट मिली आपने? और घर वाला के तो सपोर्ट मतलब जब से आप पढ़ाई लिखाई करत हो तब से तो पूरा रही से, है ना। मतलब आपके जो पढ़ाई के दौरान हमें सबसे पहले तो ये है कि एक आर्थिक सपोर्ट चाहिए रही थे, मानसिक सपोर्ट भी चाहिए रही थे, है ना। तो ये दोनों सपोर्ट मोला माँ पापा भाई मोर दीदी जीजा और साथ मोर गुरुजन और एक अलावा जो मोर मित्रगण है तेकर मन से लगातार मोला मिलते रही से। सिविल सर्विस में जाए से मन ला ऐसे का लगी से कि आप मन हा सिविल सर्विस ही चुने हैं? देखो एकर ऐसे है कि अब ये जो सीजीपीएससी की एग्ज़ाम है ना, अगर मैं बात करता हूँ राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत मैं सर्वोच्च पद होता है डिप्टी कलेक्टर। तो हम जिसे देखथन कि जो भी कोई प्रशासनिक अधिकारी है ना, तो आम जनता बर कुछ काम करत है तो वो चीज़ ला देखबे तो एक स्वाभाविक रूप से मन में आते कि मोला भी ये फील्ड में आना चाहिए, है ना। तो यही है कि मोरो अंदर की यूट्यूब वगैरह में कुछ कुछ देखा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगी से, है ना। यही सब कारण से मैं भी फिर सीजीपीएससी की तैयारी प्रारंभ करें। जी, तो वो समय जब रिजल्ट ऐसे परिवार मन ला बताहो कैसे टाइप के वो समय महसूस करी सोई लगा परिवार मन ला जब 8 साल के आप मन लगातार प्रयास करे थे? हाँ, एक्चुअल में ये हुई कि जिन दिन मोर 20 तारीख को रिजल्ट ऐसे मेरिट लिस्ट जारी हो रही से तो लगभग 12 बज गई से। 12 बजे तक तो इस इसकी सब सो गई से, मैं बस अकेला जगत रही हूँ। तो रिजल्ट आगे बाद में खैर कोई नहीं बताया। अगला दिन सुबह में सब लोग बताएं कि 122 रैंक का है। फिर वही दिन रात को फिर लगभग 8 साढ़े 8 बजे मेरिट लिस्ट जारी हुई से। तो मेरिट लिस्ट जब जारी हुई तो मैं अपन दोस्त ती रहे हूँ, तो वो फ़ोन करके फिर बताई कि किशोर के सिलेक्शन हो गए है ना एजीएस पद पे। फिर जब मैं घर आया तो घर में मतलब काफ़ी खुशी के तो माहौल रही से, आसपास सब बाहर में बैठे रही से, है ना। तो सब काफ़ी खुश रही से। आप मन जायसवाल हरो, आप मन के अटेम्प्ट लगभग कितने 9 अटेम्प्ट में होते कि आप 6 अटेम्प्ट में? नहीं, ये है ओबीसी कैटेगरी वाला है ना। ओबीसी है ना, ओबीसी के ऐसे कि आप 40 साल तक दे सकते हो अभी। अच्छा। हाँ, तो एमा जैसे कि अगर आप मन के नहीं होती तो एक बार आप मन आगे का सोचे रहो कुछ तो सोचे रहो? हाँ बिल्कुल। तो मैं एक अभी तो ऐसे ही कि जिला प्रशासन बीजापुर के अंतर्गत बीजापुर कैरियर एकेडमी जो संचालित है वहाँ के लड़का मतलब मैं हाँ पीएससी व्यापम के कोचिंग पढ़ावत हूँ, है ना। तो वो तो कम से कम अभी एक विकल्प पर ही स्मूर्ति रन। एक हर अलावा अगर मैं परमानेंट तौर पे देखूँ तो हिस्ट्री में एमए भी कंप्लीट कर ले हूँ। तो लगातार हर साल अभी 2-3 साल से मैं नेट के भी एग्जाम देते रही हूँ, तीनों साल मोर नेट क्लियर है। तो मैं ये सोचे कि कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी आई तो खाली मैं जरूर ट्राई करूँ। एक बात जैसे कि डीसी डिप्टी कलेक्टर के पद है, हाँ। तो उसके लिए तैयारी भी करूँ कि या फिर आगे मतलब इसी में करो? नहीं बिल्कुल, आगे अभी मोर जो लक्ष्य है ना, वो तो कोई भी जैसे आप पीएससी की तैयारी करने वाले हैं ओखर सर्वोच्च लक्ष्य वही है कि वो डिप्टी कलेक्टर पद हासिल करे। तो मोर भी वही लक्ष्य है कि मैं जब तक डिप्टी कलेक्टर ना बन जाऊँ तब तक तो कोशिश करूँ अभी। अच्छा, आगे युवा मन बर जो है तैयारी करे थे ओखर मन बर का संदेश हो? युवा मतलब मैं यही बताना चाहूँ कि देखो पीएससी एक ऐसी परीक्षा जिनमें अनुशासन के बहुत ज़्यादा महत्व है। अनुशासन भी चाहिए, है ना, दूसरा धैर्य भी चाहिए, आपला मानसिक शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत होने लगी। तो एमा सबसे जिन बड़े योगदान है मोला लगते हैं गुरुजन के साथ साथ परिवार के। तो परिवार लगातार मतलब मैं चाहता हूँ कि परिवार वाला मन लड़का मतलब सपोर्ट करे जिन हाँ सीरियस रूप से तैयारी करते हैं। सोशल मीडिया से कई जन मन बहुत जुड़ रही थे, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर और नाना प्रकार के। तो एक से आप मन के कार है वो समय का करते हो पढ़ाई दौरान तो डिस्टर्ब भी होते हैं वो कई जन मन तो साइड करके चलते, तो आप मन के कार आई? ऐसे कि देखो अभी जो वर्तमान समय है ना टेक्नोलॉजी के ज़माना है तो सोशल मीडिया से तो आप नकार नहीं सको, है ना। मैं भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ऐसी बात तो नहीं कि मैं नहीं करता हूँ करके, है ना, अभी भी यूज़ करता हूँ। लेकिन ये है कि जो मोर पढ़ाई के समय रहता है मैं मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट कर दूँ, है ना। 2 घंटे 4 घंटे के बाद ऐसे अपन एक टाइम फिक्स कर लो कि मोर इतना से इतना समय तक मोबाइल देखना है ना। तो मोर यही स्ट्रेटेजी रहा है कि मोबाइल जितना जितना कोशिश करो कि जो मोर पढ़े टाइम है वो मत मैं मोबाइल मत ही यूज़ कर रहा हूँ। जो मोर फ्री टाइम है ना, वहाँ पर मैं मोबाइल बिल्कुल चलाते रहे हूँ। लोगन मन ऑनलाइन कोचिंग भी करते ओखर बर का रहा है? देखो ऑनलाइन कोचिंग भी एक शिक्षा के तो एक अच्छा साधन है ना। अगर कोई दूरस्थ एरिया में है जेकर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, जो रायपुर बिलासपुर जैसे बड़े शहर में आके नहीं पढ़ सकते तो वो ऑनलाइन कोचिंग भी एक अच्छा माध्यम है। लेकिन मोर ऐसे मानना है कि जो बैठ के क्लासरूम में जो पढ़ाई होते है ना ओखर कोई विकल्प नहीं है।
अच्छा, जायसवाल भैया के पिताजी से जी महोदय जी, आपके नाम का है? मोर नाम गोविंद राम जायसवाल। जी, आप मन यहाँ आपके बेटा जो है आज सीजीपीएससी पास करके आज जो है सहायक जेल अधीक्षक बन गए हैं। जी तो एक खुशी जो मिली सुही वो समय वो पल आप मन हाँ का करत रहे हो, कैसे लगी से चीज है? मैं तो उतना टाइम सो गए रिजल्ट के। मैं हाँ इंतजार तो करें जरूर, जी। लेकिन मैं सो गए हूँ। अच्छा। और रात के रिजल्ट नहीं मिले। हाँ सुबह उठ के भी देखे कि रिजल्ट के पता नहीं। मैं हूँ मोबाइल में देखे, मोबाइल में देखे तो कुछ पता नहीं चला तरी से। तब होल मैं कृष्णो करके देखें तो बताइस कि सीजीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया करके। जी। तो मैं कोशिश करें कि साइट ले देखूँ करके, पर मोर से नहीं हो पाई। तो मैं चल दूँ घूमे ला। अच्छा। ओकर बाद घूमे जाए के बाद मोर में फोन आए लगे बेटी मन के और मित्र मन के, हाँ। का हो इस रिजल्ट करके। मैं कि मोला पता नहीं भैया, उठी बबलू बताइए बबलू बबलू के थन घर में। तो बाद में बोल पता चलिस कि सहायक जेल सुप्रिंटेंडेंट में नियुक्ति हो गई करके। 8 साल लगातार प्रयास करी से भाई हा कहीं न कहीं आप मन ला एहो ला कई प्रकार के उदासीनता जो है झेले लगी सुही। बिल्कुल। तो आप मन हा खैर से जो सहानुभूति बर जताए बर का करत रहे हो? हम तो पूरा पूरा ओखर मनोबल बढ़ाए खुशी। हालांकि मैं बीच बीच में बोलो जरूर कि नहीं होते छोड़ का मोला असल में नहीं पीएससी सिस्टम गलत लगते। काबर मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा। व्याख्याता रहे हूँ, प्रभारी प्राचार्य रहे हूँ। हाँ। तो मोला अच्छी तरह अनुभव हर चीज के है ना। तो ये जो पीएससी जो सिस्टम है तेरे साथ से गलत है। गलत एक स्थिति है कि एक बार आदमी या इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं और इंटरव्यू में पहुंचे के बाद इंटरव्यू में सिलेक्शन जैसे नहीं हुई मान ले तो ओला फिर जैसे हम ये कहीं कि जैसे कोई लड़का हाई स्कूल पढ़ रहे है ना। अब हाई स्कूल पढ़े के बाद चाहे वो छत्तीसगढ़ में कोनो में जाए, ओला एडमिशन 11वीं में मिलते, सिर्फ माइग्रेशन की जरूरत पड़ते। लेकिन ये सिस्टम तो ऐसे कि इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुई तो फिर पहली पढ़े लगी। अच्छा। पहली पढ़ी, हाई स्कूल पढ़ी, कॉलेज पढ़ी, तेखर बाद फिर आगे बढ़ी। तो मोला ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा थे। दूसरा ये है कि लड़का बार बार तो इंटरव्यू जा थे, प्री ला निकाला थे, मेंस ला निकाला थे। तो कुछ तो ओखर में टैलेंट हुई, कुछ तो योग्यता हुई। बिल्कुल। ओमा तो कोई प्रकार के कुछ नहीं हो सका हेल्प है ना भाई। और बीच बीच में मैं कई प्रकार पहली बार जब हुई से जब मेंस निकाल के आई से तो हमला ये रही कि ऐसा लेकर सिलेक्शन बिल्कुल हो जाही। मैं एक आध दो जन अपन हितैषी रिश्ते अगर कुछ चर्चा करे तो वो मन कहिन कि हो जाही चार सर एक सिलेक्शन हो जाही। हम प्रयास करबो कि तक कहिन कोई, लेकिन करिन धरिन कोई कुछ नहीं, कोगरोस कुछ नहीं हो सकीस। लेन देन वाले बात हुई नहीं, लेन देन में अभी पहले कुछ नहीं हो कि तक बताइन, बाद में देखो वैसे कि कहिन। लेकिन बाद में देखते हो रिजल्ट बिल्कुल सुनने आई। तो मोला एखर से मतलब बार बार ये लगा कि ओखर लेला छोड़ के कोई दूसरा फील्ड में अपन देखना चाहिए इसमें बोले। लेकिन एखर मनोबल जनरेशन यही मरे से तो ओला हम पूरा प्रोत्साहित करे हैं। बिल्कुल। और आज ओखर परिणाम मिले। लेकिन अभी संतुष्टि माहौल एखर स्थिति नहीं है कि जेन ओखर योग्यता है, योग्यता के आधार में पोस्ट नहीं मिली। एखर स्थिति पोस्ट नहीं मिली कि मेंस में तो ओखर परिणाम अच्छा है। लेकिन इंटरव्यू में जो नंबर मिलते थे गम हमन जब अपन प्रैक्टिकल परीक्षा लेथन है ना, तो प्रैक्टिकल में का करथन जैसे 80 नंबर के वही है सैद्धांतिक, 20 नंबर के मात्र प्रैक्टिकल रहते। तो गुरु जीवन का करते 20 नंबर प्रैक्टिकल रहते हमन का करथन मैक्सिमम दे कोशिश करथन, यहाँ तक कि 1920 भी दे देथन हमन। और गधा से गधा लिखा रहते तेनो 15-16 कम नहीं देवन हमन। लेकिन ये मन का करते पीएससी वाले मन कोनो 20 नंबर धरावत है, कोनो 25 नंबर धरावत है, कोनो 72 नंबर। अब जिन कम से कम पाए है, जिन 600 रैंक में गे हुई तीनों 72 नंबर पावत है, 65 नंबर पावत है। तो अधिक टैलेंट हो गए हो कि 72 नंबर के योग्य हो गए। अब वो कद को कहूँ मूड के बाहर कहूँ खड़ा हो जाता वो पास नहीं हो सका। एक हर स्थिति मोले सिस्टम से थोड़ा सा नाराजगी जरूर होते। लेकिन अब अपन अपन लक्ष्य की बात है, जिन लक्ष्य प्राप्त करना है तिल सहन करे पड़ते। हमू सहन करे पड़े हैं तो खरी योग्यता के जरूर आज फल मिले हैं। लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्टि अभी माहौल नहीं है। काबर कि ओला जिन लक्ष्य प्राप्त करना रही से वो लक्ष्य आज भी वो मिले नहीं है। वो खरी योग्यता के अनुरूप यह नो है। अब ये है कि नहीं है तो नहीं मस्काना मामा अच्छा है वाली बात है। बिल्कुल। तो एक हर स्थिति अब संतुष्टि तो अब करे पड़ेगी। फिर से वही डीसी के कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर के लिए फिर पेपर देवाना। बिल्कुल बिल्कुल हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री है। जतका हमारे से बनी हम सहयोग करबो। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ाए करके, तो हमारे मित्र वर्ग में भी चाहते कि और आगे बढ़ाए करके, तो हम ओखर मनोबल बिल्कुल नहीं गिरावन। लेकिन सिस्टम बोले खर ठीक नहीं लगा। काबर अच्छा इंटरव्यू के कोई मूड़ीज पूछ ही नहीं रहा है, का पूछ देते कैसे पूछ देते वो सही उत्तर दे। मैं कई बार खर साथ में जाता हूँ इंटरव्यू के दिन निकलते इंटरव्यू बढ़िया हंसत हंसत निकलते, सब चीज के मैं जवाब अच्छा दे पापा ऐसे करके। और बाद में रिजल्ट सुन नहीं आते
तो वो दुख लगते थोड़ा से कि मतलब अगता यो अच्छा इंटरव्यू लेवैया मन भी तो जानत हुई कि हर बार आवत है, 3 बार हो गए 4 बार हो गए, तो उखरो मन में कुछ। मैं आज तक प्रिंसिपल रहे प्रभारी, लेकिन 5 रुपया कोखरो में अटेस्टेड करे मैं नहीं ले आऊँ, तो मैं लेख मामला नहीं है, लेकिन अब देख जब पारी आते तब मजबूरी हो है। तो कोई 20 लाख की मांग करते, कोई 75 लाख की मांग कर ही कि नहीं, कि अब ये पता चल के करे नहीं कोनो कुछ, जब हो जाते ना सिलेक्शन, वो आ जाती तब कही देती कि मैं कर देते हूँ कही के, लेकिन मैं उसने फंसे नहीं हूँ अभी। कई जन ऐसे हैं जिन बेचारा मन दे तक डरते, मोर कई जन बताते हैं कि अतका लाग दे रहेगा, तत्का ना वापिस हो, अतका ना खर्चा होगा, इसके बताते हैं इसी की, लेकिन मैं अभी तक उसना चक्कर में नहीं पड़े हूँ। बहुत बड़ी बात है जे 8 साल भाई हाँ लगातार प्रयास करे है, तो अतना जो है आप मन के जो हिम्मत ला देखा था आपे मन जैसे वो कैसन पीता मन होही, ओखर बार का कहना चाहो जेखर कई बार 3 साल 2 साल तो मनोबल टूट जाते। ठीक है ना, उखर बारे में ये कहना चाहता हूँ, लड़का में यदि योग्यता है, लड़का यदि ठीक ठाक अपन पढ़ाई लिखाई ठीक से करत है, टैलेंट यदि है, तो ओला कैसनो करके ओला आगे बढ़ाए कोशिश करना चाहिए। और यदि सामान्य सिंपल, ये तो कंपटीशन एग्जाम है, सामान्य केवल परीक्षा पास कर लेना बड़ी बात नहीं है, तो यदि ओखर में टैलेंट है और यदि वो आगे बढ़ना चाहते तो ओला भरपूर मात्रा में प्रोत्साहित करना चाहिए। और सामान्य स्थिति है तो भैया तय दूसरा, मैं ही एक बार कहूँ भैया नहीं होते तो 10-20 लाख मैं खर्च कर देता हूँ, बिजनेस कर ले चाहिए, लेकिन कहा नहीं मैं नहीं करूँ बिजनेस, तोला करना है तो कर दे, तो मैं क्या करूँ, मत कर डरूँ 40 साल ले जिन करना रिश्ते मैं कुछ नहीं करूँ, तो किस नहीं मैं अभी प्रयास करूँ ची करके, और आखिर अब हो से अभी आप रिटायर्ड हैं? हाँ 5 साल हो गए। तो और बात करबो जायसवाल भाई के मम्मी जी से। माता जी आपके शुभ नाम बताओ। कांति देवी जायसवाल जी। भाई जायसवाल जी के जो रिजल्ट है CGPSC के, तो आप उस समय का करत रहे? अब वो समय तो मैं सोए रही हाँ जी। और ओकर बाद ना जैसे रिजल्ट आईस ना, हाँ तब मोर कान में ऐसे कोई बोली से अच्छा कि तोर बेटा खो गए के तहन ओतका बेर में है ना झकनाक उठे हो एकदम, तो एला के है हाँ देख तो बबलू के रिजल्ट आ गए, ऐसे की क्यों मैं कुछ नहीं बोले ओतका बेर। ओकर बाद तहाले यह कहते देखे देखा था मगर मोर दिखत नहीं है। रात कन के जा तो बबलू देखबे सुते है धन का करते कि इसमें कहीं रिजल्ट आगे हो ही सोए हो ही अच्छा ऐसे के। ओकर बाद मन सुबह जब होइस ना तो घूमेल गई से बबलू उठ गए का कहिस हाँ उठ गए है। मैं पूछे बेटा तो रिजल्ट का है कि हम आ गए है 122 रैंक है कि से। ओकर बाद तो तहन मैं रात कन तो मैं बोल दे रही से। ओकर बाद मैं सुबह बढ़िया खुश रही हूँ, मोर कोई उदासी नहीं रही से। ओकर बाद ना ए मन अपन बोला अब मैं खुश रही, मैं कि बेटा हिम्मत मत हार हो ही तो देखबे तो रिजल्ट अच्छा चाहिए कि हम। ओकर बाद नहाले मैं अपन बेटी वाला कहे तुमन अभी मत है करा ओकर रिजल्ट अच्छा ही और आहिच देखू तुमन ऐसे कि बोले बेटी मोर बेटी दमान सब बढ़िया खुश हन, कोई प्रकार के ऐसे है नहीं है। हमारे बेटा लो हिम्मत देवत हन कि तय अब आगे का अच्छा तैयारी कर बेटा, जन्मा तो रहे तिहा तक तक पहुँचबे ऐसे की। आप मन करता हो का? मैं हाँ घरेलू हाउस हाँ बढ़िया। और कतेक जन लोग लेके हैं? मोर 3 बेटी है और 2 बेटा है। दमान मन भी मोर बहुत अच्छा है जी, बेटी मन भी बहुत अच्छा है, वो अच्छा घर में गए। मोर बेटी दमान माने सब बढ़िया खुश हन, हमन पूरा हमार परिवार खुश है। ये बेटा डॉक्टर है। जब एकरो रिजल्ट आईस ना तो एक दिन पहले मोर भगवान फिर मोर मैसेज आईस कि तोर बेटा खो गए के तब इस चीज से मैं खुश हाँ। मोर बेटी आशीर्वाद से, हाँ भगवान के आशीर्वाद से मोर बेटा मन के दोनों के हो गए और बढ़िया सब खुश हन हाँ। और हमार दमान मन तो एकदम मस्त खुश है, बेटी मन तो खुश रही, दमान मन भी है हाँ। सबके सपोर्ट से मोर बेटा आगे बढ़ी से सब पूरा परिवार एकदम मस्त हन हाँ। ठीक भाई आवा मिलबो जायसवाल भाई के छोटे भाई से। जी आपके नाम से? जी मैं डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल, मैं किशोर जायसवाल के छोटे भाई आ रहा हूँ जी। तो अब किशोर जायसवाल भाई का जब CGPSC पास होके ओखर जब के जानकारी मिली से आप मन ला का लगी से ओतका समय का खुशी होते से आप मन ला बताओ। जिन दिन रैंक लिस्ट आई ना, मैं रैंक लिस्ट तो देख ले रहे हूँ 122 पे नाम रही से, बहुत सो गए रात को कि मतलब ये तो उम्मीद रही से कि हाँ इतना में आज ही। मोर एक दोस्त भी है ओला वो जानकारी रखते PSC के, ओला बता दे रैंक की 122 में है। वो भी यही चीज बोली से कि पोस्ट मिलना तय है करके, तो वो चीज़ फिर खुशी रही से। फिर अगला दिन फिर से वो सिलेक्शन लिस्ट रही से,
तो फिर खुशी मिली से हमन ला, मतलब जेन खुशी के हमन इंतजार करत हन 7-8 साल से, वो चीज हमन ला अभी मिली से। लगातार 8 साल से भाई के नहीं लगत रही से, तो आप मन ला कुछ लगत रही सोही का ओला मोटिवेट करत रहे हो, का करत रहे हो, कुछ बताओ। अब ऐसे है कि मैं खुद कंपटीशन एग्जाम दे चुके हूँ, तो पता रही थे कि एक न एक दिन हमला वो चीज मिल जाही। हाँ हाँ तो एक उम्मीद रही से कि आज नहीं तो कल वो चीज मिल जाही। जी ठीक।